चलाया, उनके कपड़े धुले, उनके लिए हर एक सुविधा उपलब्ध कराया। उसके बदले में हमें क्या मिला? हमारे लोगों ने इतना संघर्ष किया और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। तो हमारे महापुरुष बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज, जिनको 32 डिग्रियों की उपाधि मिली और उन्होंने हासिल किया, और 4 PhD, और उन्होंने कमीशन दे करके पास नहीं की हुई डिग्री है। जैसे बाकी के लोगों ने कमीशन दिया और रिश्वत दे करके पास हुए, बाबा साहब ने इतनी गरीबी के हालत में पर भी उन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया। और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो हमारे लोगों को शिक्षा ग्रहण करना है। और वही बात भगवान तथागत बुद्ध ने कहा कि शिक्षा को ग्रहण करना है हमें। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यही बात बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। आज हमारे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा में व्यस्त हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जब बाहर से मुगलों ने यहाँ पर शासन किया, किसी ने मुगलों के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन नहीं किया कि मुगलों भारत छोड़ो। लेकिन जब अंग्रेज आए और हमें अधिकार देना शुरू कर दिया, तो यहाँ के कुछ ही मनवादी प्रवृत्ति के लोग कहने लगे कि अंग्रेज देश छोड़ो, और उनमें से भी हम लोगों को आगे किया। तो अंग्रेज जब देश में आए तो उन लोगों ने देखा कि इस देश में क्या हालत है दलितों की, पिछड़ों की। तो उन लोगों ने हमारे लोगों को अपने सेनाओं में भर्ती करना शुरू किया। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आपने सुना ही होगा। तो वो एक ऐसे राजा थे, वो कुर्मी समाज के राजा थे, तो वो आरक्षण के जनक थे। उन्होंने अपने सेना में हमारे लोगों को भर्ती किया। फिर उसके बाद उनको उनके लड़के आए, छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने हमें अपने सेनाओं में भर्ती करना शुरू किया। तो कुछ मनवादियों को रास नहीं आया, तो उन्होंने संभाजी महाराज को मुगलों से पकड़ा कर उनकी बोटी बोटी कटवा दिया। इतनी बोटी किया कि लोग गिनती भी नहीं मार सकते हैं। और आज कुछ लोग राजनीति में लेकर के हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करवाने में तुले हुए हैं, ताकि वही छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के राज्य में इतने ही मुस्लिम समाज के लोग भी थे और दलित समाज के भी लोग थे। जैसे कि औरंगजेब की सरकार में राजपूत थे, तो उन लोगों की राज्य की लड़ाई थी, हिंदू और मुसलमान की धर्म की लड़ाई नहीं थी। तो संभाजी राजे को इन लोगों ने मरवा दिया, पेशवाओं ने औरंगजेब से पकड़वा कर, और ऐलान कर दिया, भीमा नदी में उनकी बोटी बोटी कर करके फेंक दिया और ऐलान कर दिया कि जो भी संभाजी महाराज की टुकड़ों को इकट्ठा करके उनके अग्नि अंतिम संस्कार करेगा, उसको भी यही हाल हम करेंगे। और उसके बाद पेशवाओं ने एक कानून लागू कराया कि कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटका करके शूद्र चलेगा और तालाबों से पानी नहीं पिएगा, अपने घर में छत नहीं बनाएगा, पैसा इकट्ठा नहीं करेगा, रुपया इकट्ठा नहीं करेगा और कपड़े साफ सुथरे नहीं पहनेगा। तो ऐसा कानून उन लोगों ने लागू करा दिया। तो इस देश में अंग्रेजों का बहुत हम शुक्रगुजार करते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे लोगों को समझाया कि ये लोग का साथ छोड़ दो और आप लोग हमारे टीम में शामिल हो जाइए। तो हमारे लोगों ने कहा कि आप देश को गुलाम बनाना चाहते हैं,
हम गुलाम बन जाएंगे लेकिन हम देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तो हमारे लोग गए पेशवाओं के पास, तो हमारे लोगों ने कहा कि पेशवा हम तुम्हारे तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं अंग्रेजों से। हमारा जो ये कानून हम पर लागू किए हो इसको हटाओ, हमें भी जमीन दो, हम भी स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। तो इन लोगों ने बोला कि आप जो हैं वही रहेंगे, हम आपको एक सुई के बराबर भी इस भारत देश में जमीन नहीं देंगे और ना ही सम्मान देंगे। तो चमार रेजिमेंट के एक नायक थे जिनका नाम था सिद्धनाथ महार। तो उन लोगों ने कहा कि हम ठीक है, हम जाकर अंग्रेजों से मिलकर तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। तो उन लोगों ने गए और अंग्रेजों से मिले। तो हमारे लोग 500 गए और अंग्रेजों से मिल गए। तो अंग्रेजों की सेना थी 250 और हमारी सेना थी 500। तो 250 और 500 मिलाकर 750 हो गई। और पेशवा की सेना थी 28,000 और 28,000 सेना आ रही थी। बोले कि हम जंग लड़ेंगे अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने हमारी सेना को कहा कि पेशवा की सेना 28,000 है और हमारी सेना 750 है, तो हम लोग हार जाएंगे। तो पेशवा बोले कि आप हमारा साथ दीजिए अथवा नहीं दीजिए, हम लड़ेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अंग्रेज हट गए लेकिन हमारी सेना 500 और दुश्मन की 28,000 सेना से भिड़ गई। तो भीमा कोरे गांव में 28,000 पेशवा की सेना को गाजर मूली के तरीके दौड़ा दौड़ा कर मारा है। तो हम उन वीरों के वंशज हैं कि जब तलवार उठी तो भीमा कोरे गांव जैसा युद्ध लड़ा, और जब कलम उठी तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति ने भारत का संविधान बना दिया। तो हमारी कलम उठी तो भारत का संविधान उठाया बनाया, और जब तलवार उठी तो भीमा कोरे गांव जैसा इतिहास बनाया। तो आप लोगों को अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना है। पढ़ो, चमार रेजिमेंट पढ़ो, पढ़ना है तो भीमा कोरे गांव का इतिहास पढ़ो, पढ़ना है तो भारत का संविधान पढ़ो, पढ़ना है तो चमार रेजिमेंट का सिक्किम का इतिहास पढ़ो, जहाँ पर अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट बनाया, जातिगत जब रेजिमेंट बनाया तो चमार रेजिमेंट बनाया। तो सिक्किम में जाकर के जापान की सेना को धूल चटाई और फिर जर्मनी की फौज को धूल चटाई बर्मा में। तो हमारी चमार रेजिमेंट रिवाज जीत कराई, भारत की ही नहीं विश्व की बनी चमार रेजिमेंट सबसे नंबर 1 में थी। तो अंग्रेजों ने फिर कहा कि चमार रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि चमार रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज से लड़ना पड़ेगा। तो चमार रेजिमेंट ने कहा कि चमार रेजिमेंट आजाद हिंद फौज से नहीं लड़ेगी, आजाद हिंद फौज देश के लिए लड़ रही है। तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर चमार रेजिमेंट आजाद हिंद फौज से नहीं लड़ेगी तो हम तुम्हारी चमार रेजिमेंट खत्म कर देंगे। तो हमारे लोगों ने अपनी चमार रेजिमेंट खत्म करवा ली, लेकिन हमारे लोगों ने कभी देश से गद्दारी नहीं किया। तो आज हमें तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ना है, तो उससे पहले दूसरी आजादी की लड़ाई हुई, जिनके नायक थे माता दीन वाल्मीकि,
जिन्होंने उसकाया, जिनको फांसी की सजा सुना दी गई, और आज वो लोग कहते हैं किसी पांडे को कि वो है दूसरी आजादी के नेतृत्व करता। तो भैया अगर माता दीन वाल्मीकि उनको ना कहते कि ये जिस लोटा को आप छूने से जाति जाति बोल रहे हो कि हमारा लोटा कैसे छू लिया, तो उससे पहले तुमको हम बता देते हैं कि ये जिस कारतूस को मुंह से खोलते हो तो इस कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला जाता है। तब उन्होंने 2 अफसरों को गोली मारी थी। तो क्यों मारी थी? देश की आजादी के लिए गोली नहीं मारी थी, वो अपने धर्म के लिए गोली मारी थी। नहीं तो अगर ऐसा नहीं बताया जाता तब तो तनख्वाह भी लेते और अंग्रेजों के लिए काम भी करते। और हमारे लोगों ने ऐसा इतिहास बनाया है कि पढ़ना है तो उधम सिंह का इतिहास पढ़ो, पढ़ना है झलकारी बाई का इतिहास पढ़ो, पढ़ना है माता दीन वाल्मीकि का इतिहास पढ़ो, पढ़ना है लाखन पांसी का पढ़ो, पढ़ना है वीरा पांसी का पढ़ो, पढ़ना है उदैया चमार चौरा चौरी का कांड 1864 और उदैया चमार जो सबसे पहले अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी। और उधम सिंह जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर को वहां लंदन में घुसकर 6 गोली मारने का काम किया है। हमारे लोगों ने घर में घुसकर मारा है अंग्रेजों को। तो हम देश के गद्दार कभी न थे, न कभी होंगे और न कभी आगे रहेंगे और न हम हैं। और हमें तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ना है। तो हमें लोग रोज कहते हैं और आज भी 4 दिन से कह रहे थे कि ये तो बाबा साहब का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पार्टी का झंडा और पार्टी की बात हम नहीं करेंगे। तो बाबा साहब तो खुद एक नेता थे और मानवर साहब भी नेता थे। और अगर ऐसे जगह पर हम राजनीति की बात नहीं करेंगे तब तो हमारे महापुरुषों का अपमान होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, और जिसका निशान है नीला झंडा हाथी निशान, और वो सिंबल बाबा साहब का है, जिसको मानवर साहब ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक साइकिल यात्रा की और उस हाथी को हिमालय की चोटी से पकड़ के लाए और उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में फैलाने का काम किया। और बाबा साहब को लोग तो दफना के रहे थे। यही कांग्रेस बाबा